आयुष, इससे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पता ही नहीं चल रहा बॉटल कहाँ से आई। आई नो मामा। कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरी रिकॉर्डिंग हुई ना हो, मतलब कुछ पार्ट रिकॉर्ड ही ना हुआ हो। आई डोंट नो मामा, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। जस्ट फॉरगेट इट भाई साहब, अभी के लिए तो यही अच्छा है ना कि लक्ष्मी ने अपना व्रत नहीं तोड़ा है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या हो सकती है? क्यों मलिष्का? यू आर राइट, अच्छी बातें हो रही है तो अच्छी बातें ही करते हैं। आयुष रहने देते हैं, लेट्स नॉट स्पॉइल द मूड, हम लोग फंक्शन के बाद देखते हैं। ओके मामा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि लक्ष्मी ने ये सब जानबूझ के प्लान किया हो, मतलब ताकि वो विक्टिम बन जाए आप सबकी नजरों में और आप उसे महान बना दो फिर से, ये भी तो हो सकता है। ओ शट अप यार मलिष्का, क्या बोल रही हो? तुम्हें आइडिया भी है? मतलब तुम ये बोल रही हो कि लक्ष्मी भाभी गई, बॉटल ली, अपने हाथ पे लगाया, अपने मुंह पे लगाया ताकि सब उन्हें ब्लेम करे, सब गालियां सुनाए उन्हें। मतलब उन्हें आइडिया नहीं होगा अगर वो पकड़ी गई तो नीलम मम्मी क्या करेंगी उनके साथ, अगर ये बॉटल पकड़ी गई तो क्या होगा उनके साथ, खुद गालियां खाएंगी, खुद के खिलाफ साजिश करेंगी। कमाल करती हो यार मलिष्का तुम। और मलिष्का यू नो व्हाट, साजिश तो हुई है और जिसने भी की है ना उसे छोड़ूंगा नहीं मैं। क्यों क्यों बेकार की बातें करती हो मलिष्का? अंकल मैंने बस ऐसे ही सोचा कि सोचेंगे तो हजार बातें सोच सकते हैं हम लोग। एग्जैक्टली, तुम्हारे बारे में सोच सकते हैं मलिष्का, तुम भी हो सकती हो इस कांड के पीछे। और क्या, ताकि ऋषि भाई और नीलम मामी नाराज हो जाए लक्ष्मी भाभी से, और नीलम मामी तो इस हद तक कि घर से निकाल दे लक्ष्मी भाभी को। एक्सक्यूज मी आयुष, तुम मेरी बेटी यानी मलिष्का पर ब्लेम कर रहे हो? हाँ जी आयुष, मैंने कहा ना लेट्स नॉट स्पॉइल द मूड। और तुम मलिष्का बार बार लक्ष्मी पर ब्लेम करना बंद कर दो। लक्ष्मी हमारे परिवार का हिस्सा है, इनफैक्ट हमारा परिवार उसी से है और परिवार का साथ दिया जाता है, शक नहीं किया जाता। सो प्लीज कीप क्वाइट। मलिष्का, जितनी बार तुम लक्ष्मी भाभी पे ब्लेम करोगी ना उतनी बार मैं तुम पर इल्जाम लगाऊंगा। आयुष, माइंड इट। बताओ, कोई जवाब है बस इस बात का? मैं तो मना किया था कि व्रत मत रखो, लेकिन उल्टा मुझे बोलने लग गई कि तुम मत करो। हाँ, क्या 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 नहीं करना? क्या व्रत? जिद 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 करने लग गई और मुझे उल्टा बोल रही है कि तुम जिद मत करना, मैं व्रत रखूंगी रखूंगी। सही बात है, और फिर आपने जिद की भी नहीं होगी। अरे की थी, बहुत बार जिद की मैंने, लेकिन मेरी सुनती कहाँ है? मुझसे भी बड़ी वाली जिद्दी हो गई है ये। जिद्दी तो है, बात जब आप पे आती है और फैमिली पे आती है ना बहुत जिद्दी हो जाती है, पर अपने लिए कभी नहीं, कभी जिद नहीं की अपने लिए, तो कभी नहीं करती है ये तू किसके साइड से बोल रहा है? हाँ, किसकी साइड है तू? मैं तो आपकी साइड ही हूँ। ये उंगली किस तरफ जा रही है? ये तो आपकी वाइफ की तरफ जा रही है, मतलब मैं तो आपकी साइड ही हूँ, तो उंगली का फर्क है बस। फास्ट बंद कर। लक्ष्मी, लक्ष्मी को होश आ गया। लक्ष्मी 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 होश में आ गई। हेलो, तुम ठीक हो ना अभी? हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़े चक्कर आ गए थे। क्या ठीक हो भाभी? चक्कर आ गए थे आपको? बेहोश हो गए थे आप? नहीं कुछ नहीं, मैं सब सुन रही थी। What? What? अरे मतलब तुम बेहोश हो गई थी तब भी तुम सब कुछ सुन रही थी? मैं बेहोश नहीं हुई थी ऋषि, मैं बस ऐसे थोड़ा सा चक्कर आ गया था, अब ठीक हूँ मैं। अच्छा, तो आपने सारी बातें सुन ली? मतलब क्या क्या बोल रही है? नहीं सुनी? कूल। क्या कूल है? ये सब नाटक कर रही है, ये जानबूझ के बोल रही है कि ठीक है ताकि मैं इसे फोर्स ना करूं ये करवा चौथ का व्रत तोड़ने के लिए। तो ठीक है ना भाई, आप भी कूल रहो और कुछ खिला मत देना उन्हें। थोड़ी देर की बात है कि व्रत वैसे ही खत्म होने वाला है। आप केयर करो, उनकी केयर करो और बहुत केयर करो, फिर मतलब और केयर करो, करते जाओ, केयर करो फिर रुक जाओ, फिर सोचो मैं रुका क्यों, मुझे तो केयर करनी थी, और केयर करो। मैं किसी की साइड नहीं ले रहा हूँ ऋषि भाई, मैं तो बस जा रहा हूँ। बट ऋषि भाई एक मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, आप ना भाभी को मतलब इतनी उनकी सेवा करो, उनकी केयर करो कि मतलब उन्हें एनर्जी आ जाए, इतनी एनर्जी आ जाए कि कल तक भूखी रह सके वो आराम से, समझ रहे हो? ऐसा कर देना, मैं चलता हूँ। पागल हो गई हो तुम? Have you gone crazy? Yes, पागल हो गई मैं। I'm mad। ये ऋषि और लक्ष्मी को साथ में देख के ना मैं ऐसे जाती हूँ, पागल हो जाती हूँ। इसीलिए तुम हर स्टेप पे फेल हो जाती हो मलिष्का, वैसे कभी दूर नहीं कर पाओगी तुम उन दोनों को। क्या? यस, क्या हो गया है तुम्हें? हाँ, तुम पहले जैसी मलिष्का क्यों नहीं हो? हमारी वाली मलिष्का, द विनर मलिष्का। तुम
लूजर मलिश्का हो गई हो, पता है तुम्हें? क्या बोल रही है सोनिया तू? क्या हो गया तुम्हें? तुम क्या करती रहती हो? पूरे टाइम गुस्सा करती रहती हो मलिश्का, जैसे तुम ऑलरेडी हार चुकी हो। और ऐसे ना तुम ऋषि भाई को कभी हासिल नहीं कर पाओगी, कुछ नहीं कर पाओगी तुम। गॉड नोस क्यों मैं तुम पे हमेशा भरोसा करती रहती हूँ। तुम ना एक काम करो, भूल जाओ ऋषि भाई। सोनिया डोंट, कि तूने आज बोल दिया, आज के बाद दोबारा निकालना मत अपने मुंह से बात, समझी तू? और ऋषि को मैं कभी नहीं भूलूंगी। ऋषि मेरा है, समझी तू? और किससे हारूंगी मैं? किससे? उस 2 कौड़ी की लक्ष्मी से। वो सिर्फ एक गांव की गवार है सोनिया, याद रख तू। उससे मैं कभी लाइफ में नहीं हारूंगी, समझी? और ऋषि सिर्फ मेरा था, मेरा है और मेरा ही रहेगा, ये तू भी जानती है। मलिश्का ऐसा होगा तो मैं सबसे ज्यादा खुश होंगी। तुम्हें एक चीज याद रखनी है, सिर्फ झगड़ा करके गुस्सा करके कुछ नहीं होने वाला। और तुम ना लक्ष्मी से नफरत करती हो बिकॉज ऑफ ऋषि भाई, पर मैं I hate that Lakshmi for what she is, that गवार। और तुम ही उसे इस घर से बाहर निकाल सकती हो, only you can do, and I know मलिश्का, you can do it। Yes, you are right सोनिया। और अगर मुझे ऋषि और लक्ष्मी को दूर करना है तो मुझे होश में रह के ही करना होगा, और मैं करूंगी। Just like पुरानी मलिश्का, the old मलिश्का, the winner मलिश्का, तुम्हारी मलिश्का। Yes, and I promise you that इन दोनों को अलग तुम्हें करके रहूंगी। अरे वाह यार, ये तो डिश माइंड ब्लोइंग बनाई है, बहुत बढ़िया, शाबाश। लक्ष्मी अभी वाली बात नहीं है, पर ठीक है, उन्हें नानी ने मना किया आज खाना बनाने से, चलेगा, ये भी चलेगा, बहुत बढ़िया। आयुष, पिया, क्या हुआ आयुष? तुम मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो? मैं तुमसे दूर भाग रहा हूँ? वो नहीं, मैं तुमसे दूर नहीं भाग रहा था, वो मुझे कुछ जरूरी काम था, मैं जा रहा था, भाग नहीं रहा था। हाँ, जा रहा था। इसका मतलब कि तुम मुझसे बात करोगे? और बोल झूठ आयुष, भाग रहा था इससे तो मुंह पे बोल देता ना, बड़ा मेहनत दिखा रहा था, होगा तब करने पड़ेगी ये। यार मैंने तुम्हें आपको बताया था ना कि मेरी गर्लफ्रेंड है मेरी। अच्छा, तो दिखाओ मुझे फोटो। फोटो कहाँ से आएगा? फोटो है ना मेरी गर्लफ्रेंड का फोटो मेरे पास नहीं होगा क्या बात कर रही हो? फोटो तो है ना मेरे पास, फोटो दिखाता हूँ। फोटो में क्या है? कहाँ गई यार? वो होगा, कंफर्म है? कम ऑन मैन। फोटो गर्लफ्रेंड, एक और है, ये देखो, देखा? तो गर्लफ्रेंड की फोटो, गर्लफ्रेंड है मेरी, सॉरी सिमी। विमी। अच्छा जी, मतलब शालू इस आयुष को भी अच्छी लगती है? नहीं, आयुष ने तो कहा कि शालू उसकी गर्लफ्रेंड है। सही प्रोग्रेस है। काम कर लेना सबरे, 26 जनवरी भी वही मना ले। अंदर बैठ जा चुपचाप, देख लेगा कोई। आराम से नहीं बोल रहा जाता क्या तेरे पे? तमीज से बात नहीं होती। वही क्या कहा था मैंने तुझे फोन पे, बाहर ना निकले, रिस्क है। तेरे कानों पे झूठी रहेंगी। क्यों रहेंगे की जू? रिस्क तो हर चीज में है, सांस लेने में भी है। अभी सारे में महामारी फैल गई थी, कोविड, फिर क्या जीना छोड़ देंगे हम? तो प्यार मोहब्बत का मामला, थोड़ा बहुत रिस्क लिया करें। पे इंतजार कर रही तेरी बात ना पड़े। तेरे लिए रखा है करवा चौथ का व्रत? तेरी बुद्धि भ्रष्ट होगी क्या? ये ले रखा, लक्ष्मी तो मेरी है ना, तो करवा चौथ रखा, देखूंगा नहीं जाके उसे। और आज तो लाल जोड़े में होगी वो, लग रही होगी जहर, ढारी होगी कहर। एक काम कर ले, कहर तेरी दोस्त है ना मलिश्का? तेरी दोस्त ना वो, तेरी पार्टनर जो भी है, उसे मलिश्का को बोल, फोन करके लक्ष्मी को दिखा दे, तेरा भी काम हो जाएगा पकड़ा बिन जाने का। तेरी बुद्धि में मैदा भर रहा क्या? समझ नहीं आ रही तुझे? वो शेर नहीं सुना क्या तुमने? सच्चाई छुपती नहीं झूठे उसूलों से। बोल इरशाद। सच्चाई छुपती नहीं झूठे उसूलों से, खुशबू आती नहीं कागज के फूलों से। जो गुलाब में से खुशबू आ गई, वो कागज के फूल में थोड़ी आ जाएगी। समझ रहा नहीं? सब समझ रहा मैं, बहुत दिनों से मैं यही समझ रहा। तू भी समझ ले और अपने दोनों कानों में एक बात डाल ले। इस बार पकड़ा गया ना, मैं नहीं बचाने का। बहुत बकवास कर रहा। वहाँ पे किसी को उठाने नहीं जा रहे हम। लक्ष्मी का व्रत तोड़ने जा रहा है। जो पति तोड़ा करे ना अपनी पत्नी का व्रत, वो तोड़ रहा। वो सामने से आएगी सजी तजी, जाली में से देखेगी, मैं जाके सीधा काजू कतली डाल दूंगा उसके मुंह में। एक बात मान ले मेरी, हाँ। उस काजू कतली में ना थोड़ा सा जहर मिला ले, 2 पीस खुद खा ले, 2 उसे खिला दे, सवरे दोनों मरो, झंझट खत्म, मैं भी बचूंगा। तू बात बता, तू मुझे यहाँ लेने आया, यहाँ पर छितने आया? यहाँ पे नहीं आया, छितने आएगा। पहले तेरी जबान नहीं खुलती थी, अब साले तुमने 1-2 बार मुझे पिटते देख लिया तो साले ज्यादा बड़ा टीटी बनने लग गया। मर्दों वाली हरकतें करा कर, ये जनानियों वाली हरकतें ना करे। मरा दी मैं, देखा मैंने कितना मरता, गाड़ी चला रही
मलिष्का ठीक है? ठीक कहाँ से होगी? और आज का दिन तो और भी पेनफुल है उसके लिए। हमेशा से सपना था उसका कि वो ऋषि से शादी करे और उसके लिए ये व्रत रखे, लेकिन आज भी उस लक्ष्मी ने व्रत रखा है मलिष्का के बजाय। कितना पेन, कितना दर्द हो रहा होगा मेरी बेटी को। ऋषि भी अब मेरी समझ में नहीं आ रहा। I mean, कितना समझदार और मैच्योर लड़का है, लेकिन इस मामले में बेवकूफ बना बैठा है। लक्ष्मी की चालाकियां उसे समझ में नहीं आ रही। ऐसे मुट्ठी में कर रखा है उसे, और उसे कुछ रियलाइज ही नहीं हो रहा। रियलाइज होता तो आज मलिष्का उसकी वाइफ बन चुकी होती, और लक्ष्मी की बजाय मलिष्का ने आज ये फास्ट रखा होता। मलिष्का भी तो कम बेवकूफियां नहीं कर रही है। अरे कर ली जितनी कोशिश करनी थी इन दोनों को अलग करने की, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो भूल जाए ना सब कुछ। ऋषि से बेटर लड़के मिल जाएंगे उसे। एक बार ऋषि से नजर हटा के तो देखे। अबे ऋषि मलिष्का की लाइफ बन चुका है, उसे उसके अलावा अब और कोई नहीं चाहिए। और प्रॉब्लम भी तो यही है, पहले ऋषि मलिष्का के बगैर रह नहीं पाता था एक पल भी, हमेशा उसके आगे पीछे घूमता रहता था, और अब लक्ष्मी के आगे पीछे घूमता रहता है। आई स्वेयर मॉम हूं मैं उसकी। उसका दर्द जो मैं महसूस कर सकती हूँ ना, और कोई नहीं कर सकता। तो मत करो ना महसूस, दया मत दिखाओ अपनी बेटी के लिए। बेचारी नहीं है हमारी बेटी, शी इज अ फाइटर। हम मानता हूँ कभी कभी टूट जाती है, लेकिन ऋषि को पाने का उसका ये सपना ना, उसकी ताकत है और उसकी जीने की वजह भी, और उसका हथियार भी है। एंड मार्क माई वर्ड्स, मेरी बेटी एक दिन ऋषि को जरूर पाकर रहेगी, उसे जरूर अपना बनाकर रहेगी, देखना। सही कहा तुमने, क्योंकि हमारी बेटी फाइटर है, वो विनर बनेगी। नहीं ऋषि, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही हूँ। तुम समझो ना मैं क्या बोल रही हूँ। तुम्हें इस लक्ष्मी की ना हर बात सच लगने लगी, और मेरी हर बात झूठ लगती है। अरे तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या कुछ? इसने आयुष को भी अपनी मॉम के खिलाफ कर दिया, ये नहीं दिखता तुम्हें? कोई किसी के खिलाफ नहीं हुआ यहाँ पे मलिष्का। कम ऑन ऋषि, मैं बोल रहा हूँ ना, सब लोग बिल्कुल वैसे ही हैं। तुम पहले कह रही थी कि लक्ष्मी ने व्रत रखने का नाटक किया है, और अब तुम कह रही हो कि लक्ष्मी ने व्रत रखा है मेरे करीब आने के लिए। तुम कहना क्या चाहती हो? तुम्हें कुछ समझ आ रहा है? देखो खुद को, अब तो तुम्हें मेरी किसी बात पे यकीन तक नहीं रहा ऋषि। तुम्हें मेरी हर बात झूठ लगती है। मैं जो भी करूँ तुम्हारे लिए तुम्हें दिखता ही नहीं है। तुम्हें क्या दिखता है? अब सिर्फ तुम्हें लक्ष्मी का झूठ, उसकी चालें दिखती है, और तुम उसे उसकी इन्हीं चालों की वजह से महान बना देते हो। इनफ मलिष्का, इनफ। अब तुम चाहे कुछ भी कहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और मैं लक्ष्मी पे भरोसा करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। हमेशा? हाँ हमेशा। जब तक लक्ष्मी मेरी किस्मत में है, मेरी लाइफ में है, तब तक। जब तक लक्ष्मी भाग्य है, मैं तब तक उस पर भरोसा करूंगा। तो ठीक है, फिर अब मैं इस लक्ष्मी भाग्य को ही बदल दूंगी, और तुम्हारी किस्मत भी ऋषि। फिर देखना तुम एक दिन खुद आओगे मेरे पास ये बोल के कि मलिष्का, मैं लक्ष्मी के साथ खुश रह ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ हमेशा से, और मैं तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ। देखना तुम ऋषि, आई प्रॉमिस यू दैट, क्योंकि मैं इस लक्ष्मी से कभी नहीं हार सकती। नेवर एवर। उसका ख्याल रखना। और इस सबसे बड़ा व्रत पता है क्या होता है? जब एक लड़की अपना सब कुछ छोड़ के, अपना घर परिवार, अपने माँ बाप, भाई बहन, सबको छोड़ के किसी पराये घर जाती है, तो उसे कभी पराये जैसा महसूस ही नहीं होने देना, कभी अकेला महसूस नहीं होने देना। ये सबसे बड़ा व्रत होता है जो एक पति करता है, और हमेशा करता है। मैं करता हूँ। तुम रोज करते हो ऋषि, हर वक्त, हर पल। तभी तो तुम लक्ष्मी भाग्य हो। तो ऐसे तो तुम ऋषि भाग्य हुई। अगर मैं आज यहाँ तुम्हारे सामने बैठा हूँ तो तुम्हारी वजह से ही बैठा हूँ, क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है। कितने दिन था ये मन तरसा, जीना हर पल। क्या हुआ तुम्हें? ठीक हो तुम? हाँ मैं ठीक हूँ। लक्ष्मी, अब बहुत हो गया। तुम प्लीज व्रत खोल लो अपना, हो गया जितना करना था। मैंने तुम्हें बोला ना कि मैं ऐसे ही व्रत नहीं तोड़ सकती हूँ। अभी पहले चांद आएगा, फिर चांद को देखूंगी, फिर तुम्हें देखूंगी, फिर तुम जब अपने हाथों से कुछ खिलाओगे तब फिर ये व्रत। मैं अभी तुम्हें अपने हाथों से कुछ खिला देता हूँ। नहीं ऋषि, तुम बार बार वही बात कर रहे हो। मैंने तुमसे बोला था ना अभी कि मत बोलो ऐसे। तुम ना एक काम करो, तुम अभी जाओ यहाँ से। तुम यहाँ मेरे साथ बैठे रहोगे ना तो तुम यही बोलते रहोगे बार बार कि व्रत खोल दो, व्रत खोल दो। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। तुम जाओ, मैं बस ये दिए में घी डाल के आ रही हूँ। पक्का?
हाँ पक्का तुम। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, जल्दी आओ, मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। सॉरी 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 जीजू, सॉरी सॉरी। आराम से, आज टकराने के दिन है क्या? क्यों, आप किसी और से भी टकराए? वो सब जाने दो। कहाँ जा रही हो इतनी तेज भाग के? वो मैं ना दी के पास जा रही थी, मुझे ना दी से बात करनी थी। अच्छा जा। दी 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 तू यहाँ है, मुझे ना तुझे बहुत बड़ी वाली और अच्छी वाली बात बतानी है। तू बता बड़ी वाली और अच्छी वाली बात। ऐसी बात है कि तूने ना सोची भी नहीं होगी, इतनी बड़ी बात है। तू बता तो क्या है। ठीक है, पर मुझे क्या मिलेगा? झप्पी देगी? ले ले तुझे। ऐसी झप्पी, थोड़ी अच्छी वाली तो दे, फिर बताऊंगी। अपना कान खींचूंगी, जल्दी बता क्या बात है। ठीक है दी, तुझे पता है हमारी शालू और आयुष वो दोनों क्या दोबारा लड़ रहे हैं? नहीं, वो दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। कैसे तुझको ये बताए कि हम जी नहीं पाए, जान लेती थी तेरी मेरी दूरियां में तेरी हो गईया। हाँ, मैं तेरी हो गईया, मैं तेरी हो गईया। लक्ष्मी, 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 लक्ष्मी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। लक्ष्मी है? ये कार तो बलविंदर के दोस्त की है। लक्ष्मी, लक्ष्मी नहीं। आयुष, आयुष, भाई मैं लक्ष्मी को लेके आ रहा हूँ। नहीं पर मैं लक्ष्मी को लेके आ रहा हूँ। लक्ष्मी, लेकिन है कहाँ लक्ष्मी? क्या हो गया लक्ष्मी को? बताओ ऋषि। रिलैक्स, सब बोलो मत, कुछ मत बोलो। जल्दी पानी लाओ। अरे कहाँ गई लक्ष्मी? आ जाएगी मॉम। लक्ष्मी जहाँ भी है ऋषि उसे ठीक ठाक वापस ले आए। अचानक ये सब क्या हो गया? कार कहाँ गई? कार तो है नहीं यहाँ पे। नहीं, कैसे ढूंढूंगा लक्ष्मी को और कहाँ ढूंढूं? नहीं, मैं ऐसे हार नहीं मान सकता। माफ कीजिएगा, आप सब भी अभी तक भूखे हैं, पर आप लोगों को इंतजार करने की जरूरत नहीं है। खाना लगा हुआ है, आप लोग खा लीजिए। खा लीजिए। नहीं नीलम जी,
आपने हमें अपनी खुशियां बांटने बुलाया था, तो क्या हम आपके दुख नहीं बांट सकते? हाँ, आप चिंता मत कीजिए, हम लक्ष्मी का वेट करते हैं। घर की बहू भूखी रहे और हम सब खा लें, ये भी तो ठीक नहीं लगता ना। मरो भूखे पेट सब। चाची धीरे बोलो। चुप कर। ऋषि का फोन क्यों नहीं लग रहा है? ऐसे कैसे यार, एक बंदा गायब है इनके ग्रुप में से। एक सेकंड, कहीं वही तो नहीं जिसने लक्ष्मी भाभी को? गॉड, ये पता करना पड़ेगा। हमें इनको बताना होगा यार। तो सही बोल रहा है, चल। नमस्ते, मैं बलविंदर सूद और ये मेरी पत्नी लक्ष्मी। साथ भी फूल की इतना घबरा रहा मैं, क्योंकि बहुत बड़ा दिन है आज। आज हम दोनों इतने टाइम बाद साथ मिले, इतनी घोर तपस्या के बाद, इतनी मेहनत के बाद फाइनली मुझे अपना पति धर्म निभाने का मौका मिल रहा आप सबके सामने। लक्ष्मी, 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 उठ जा, उठ जा, उठ जा, पानी पी ले। एक्सक्यूज मी सर, सर हमें आपको कुछ बताना है। हाँ बोलो। दरअसल बात ये है कि हमारे ग्रुप में एक आदमी था जो हमारे ग्रुप का नहीं था। वो तो आपका नाम लेकर हमारे ग्रुप में आ गया और बोल रहा था मिस्टर ओबराय ने हायर किया डांस के लिए। What? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और ये ऐसा था तो फिर आपने पहले क्यों नहीं बताया? सो सॉरी सर, हमें पहले ऐसा शक नहीं था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। अभी वो आदमी भी नहीं है और आपके घर का एक मेंबर भी गायब है, तो होना हो सर ये सब उसी ने किया होगा। Of course, of course। अगर एक मर्डर का परमिशन मिल जाए ना बलविंदर, मुझे चांद से मार दूंगा तुझे आज मैं। ऋषि, तुम ठीक हो? तुम ठीक हो? तुम बैठो, मैं आता हूँ। साले, अगर मेरे को मर्डर करने की परमिशन मिल जाए ना, जान से मार दूंगा, जिंदा फाड़ दूंगा तुझे। इतना अच्छा प्लान बनाया था, सोचा था तो पूरी दुनिया में ढूंढ लेगा, लेकिन अपने कमरे में नहीं आने का। तब तक मैं लक्ष्मी को कुछ खिला दूंगा, कुछ पिला दूंगा, पति की तरह उसका व्रत तोड़ दूंगा। लेकिन तू फिर आ गया। पर तू आया कैसे यहाँ? जहाँ रिश्ता सच्चा होता है ना, वहाँ सब कुछ सही होता है। लक्ष्मी का पति हूँ मैं और हमारा रिश्ता सच्चा है। मैं तो निकल गया था यहाँ से, लेकिन लास्ट मोमेंट में और जानता यहाँ कैसे आया? लक्ष्मी का सिंदूर मुझे यहाँ खींच लाया, वो भी सही वक्त पे। लाख लाख शुक्र है परमात्मा। ये खाना अभी तक पड़ा हुआ है तेरा, खाया क्यों नहीं? वीर, नीलम, करिश्मा, आयुष, चलो सब बाहर, इसे शांति से खाना खा लेने दो। इसको भी तो बेचारी को कमजोरी हो रही होगी। अपनी बहसबाजी ना बाद में कर लेना। चलो सब। बेटा खा लेना प्लीज। साइड में रख दे। हाँ। खाना खा लेना, नहीं तो मेरे हाथ से ना मार खाएगी, तू समझी? अरे यार ऐसे कैसे नानी, मार खा के पेट भरता है क्या? खाना तो खाना पड़ेगा ना पेट भरने के लिए। सही कह रहे हैं ये। और क्या, भूगो तो भोगी है। सबसे ज्यादा मार तो इसी ने खाई है मेरे से। सही बोल रही है। चलो एनीवे चलते हैं, वरना खाना कैसे खाएंगी? मार थोड़ी खानी है इनको। चले आओ माँ। मॉम, पहले दादी को। क्या हुआ? वैसे तुम सब लोग अंदर कर क्या रहे थे? वो अरे थोड़ी देर तो उसे शांति से रहने देते। हाँ नानी, बट वो खाना नहीं खा रही थी ना, तो मामा उन्हें खाना खिला रहे थे बस। ये उसे खाना खिला रहा था, तो नीलम तुम क्या कर रही थी अंदर?
अरे मॉम, ऐसे कैसे पूछ रही हैं आप? मॉम है वो ऋषि का रूम है, इसलिए गई थी वहां ऋषि के लिए। ऋषि के लिए या लक्ष्मी के लिए? तेरी माँ हूं तो इसकी सास भी हूं। उम्र हो गई है इसके साथ रहते और इसे देखते, अच्छे से समझती हूँ इसे। ये लक्ष्मी को खाना खिला रहा होगा और ये उसे डांट खिला रही होगी। हमें आपसे कुछ कहना है। मुझे बोलकर कुछ सही होने वाला नहीं है नीलम, उसके लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। तो ठीक है, आप ही बता दीजिए क्या करें हम। उसे अपना ले, अपना बना ले उसे, फिर देखना सब कैसे सही हो जाएगा। Not again. चल आयुष। ऋषि प्लीज उठ जाओ ना, मैंने खाना भी खा लिया। डॉक्टर ने एंटीडोट दे दिया है तो थोड़ी देर में तो जग जाएगा, पर इतनी देर क्यों लग रही है? और कितना सोना है तुम्हें? उठ जाओ ना ऋषि प्लीज। इतना साथ देते हो तुम मेरा, इतना ख्याल रखते हो। खुद बेहोश हो रहे थे तब भी मेरी चिंता कर रहे थे, तभी यही सोच रहे थे कि मैं भूखी ना रहूं। ऋषि थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, मुझे इतना अच्छा पति देने के लिए, इतना अच्छा साथी देने के लिए। बस प्लीज अब तुम जल्दी से उठ जाओ ना ऋषि, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। प्लीज। ऋषि उठो ना, और कितना सोओगे? मुझे बहुत सारी बातें करनी है तुमसे, सब कुछ बताना है जो भी है मेरे दिल में। प्लीज उठ जाओ ना। डॉक्टर ने दवाई भी दे दिया, उसके बाद भी तुम इतना टाइम क्यों ले रहे हो जगने के लिए? तुम हालत देखो मेरी, कितनी परेशान हो गई हूं मैं। तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है ना जब मैं ऐसे परेशान होती हूँ? दूर से भी समझ जाते हो तुम। अरे यहाँ की टेंशन नहीं है मुझे, वहाँ की टेंशन हो रही है मुझे। तुम हो तो कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए वैसे तो मुझे बस वो है ना कि पहली बार ऐसे छोड़ के आया हो ना तो थोड़ा अजीब लग रहा है। दूर रह के भी समझ जाते हो, तो अब पास रह के क्यों नहीं समझ पा रहे हो? अब क्या दूर जाना पड़ेगा मुझे, तुमसे किसी मुसीबत में फंसना पड़ेगा ताकि तुम मेरी बात समझो? ऋषि ऋषि प्लीज उठो ना। ठीक, नहीं मान रहे हो ना तुम मेरी बात? कोई जरूरत नहीं है उठने की। अब मैं भी ना तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगी, अपने दिल की बात भी नहीं बताऊंगी, और तुमसे बात तो करूंगी ही नहीं। मैं चांद से बात करूंगी, मैं चांद को अपने सारे दिल की बात बताऊंगी, और वो मेरी बात सुनेगा भी, वो मेरी बात मानेगा। तुम मत सुनो, अब कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ ऋषि। मैं 3 तक गिनूंगी, अगर तुम उठ गए तो ठीक है, नहीं तो मैं अपनी सारी बातें ना चांद को बता दूंगी। 1 2 3। ठीक है, मत उठो तुम, मुझे सारी बातें चांद से ही करनी पड़ेंगी। तुम उठ गए, पर अब ना मैं तुम्हारा कोई बहाना नहीं सुनूंगी। अब मैं नहीं मानने वाली, तुम छोड़ो मैं। कैसे हो? अब ठीक हो? क्या माँ? परफेक्टली फाइन। आप ठीक हो? अब तुम ठीक हो तो हम भी ठीक हैं। तुम जानते हो ना, तुम जान हो हमारे। अपना ख्याल रखा करो हमारे लिए। हम नहीं चाहते कि तुम्हें खरोच भी आए, किसी भी कारण से, किसी की भी वजह से। डोंट वरी मॉम,
ये बलविंदर जैसे लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये तुम्हारे अच्छे कर्म, तुम्हारे अच्छे ग्रह हैं, पर कई बार गलत लोगों के साथ रहने की वजह से उनकी मनहूसियत तुम्हारे साथ बुरा कर सकती है, करती आई है। उनसे बचना है तुम्हें। मॉम, मैंने कहा ना आपसे, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे कुछ नहीं हो सकता। और अब तो वैसे भी लक्ष्मी है मेरे साथ, मुझे कुछ होने ही नहीं देगी। खाना लाए हैं तुम्हारे लिए, खाया नहीं होगा ना तुमने? नहीं, वो लक्ष्मी ने कहा था खाने के लिए, बट मेरा मन नहीं कर रहा था। मन हो या ना हो, खाना तो खाना है ना। तबीयत खराब करनी है तुम्हें अपनी? खाना खाना पड़ेगा, समझे? ओके मॉम, फॉर यू। ऋषि, आखिरी बार कह रहे हैं तुमसे, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। तुम्हारी जिंदगी अनमोल है। बेवजह अपनी जिंदगी को इस तरह खतरे में मत डाला करो। मॉम, मैं जानता हूं आप, आपकी लाइफ हूं मैं, आपकी जान हूं, इसलिए कह रहा हूं कुछ नहीं होगा मुझे, प्रॉमिस कर रहा हूं। और जितनी वैल्यूएबल मेरी लाइफ है ना, उतनी ही वैल्यूएबल लक्ष्मी की लाइफ भी है। इनफैक्ट खुद की लाइफ से ज्यादा वैल्यूएबल है। तुमसे कुछ पूछा था क्या हमने? कुछ बता रहे थे? जो कहा है बस उस पर ध्यान दो, समझे? जी मां। खाना खा लेना। खुश? तुम ना अब आओगे लाइन पे। मम्मी जी को पहले ही बता देना चाहिए था मुझे कि तुम खाना खाने से मना कर रहे हो। वो बोलती हैं तभी तुम खाते हो। शायद तुम्हारे दिल की बात मॉम तक पहुंच गई थी। खाता हूं, चलो बैठो बैठो। नहीं लगना, नहीं हो लगना तेरे बिन दिल मेरा, नहीं लगना, नहीं हो लगना तेरे बिन दिल मेरा, नहीं लगना, नहीं हो लगना तेरे बिन दिल मेरा। दिल मिन्नते करे ना तू जाना परे, दिल मिन्नते करे ना तू जाना परे, तेरे जाने से जीना पाऊं। क्या हुआ? हाँ, मुझे भी कभी कभी ऐसे ही माँ का सर दबाते थे। तो पता है माँ क्या कहती थी? वो कहती थी कि बहुत नसीब से मिलता है ऐसा पति, बहुत भाग्यशाली हूँ। हाँ, और तुम भी तो हो ना, भाग्य लक्ष्मी। आयुष जाओ। मॉम, आप एक बात समझो ना, किसी की मर्जी हो, कोई भी रीजन हो, काम तो मैं आपका ही कर रहा हूँ ना, तो बात तो काम पूरी करने की थी ना, हम डूइंग इट। एंड आई नो मॉम कि मैं भाभी की हर बात मानता हूँ और इनकी हर बात मानूंगा, मैं पहले से बोल के चल रहा हूँ, बिकॉज आई ट्रस्ट हर। तो ये ट्रस्ट उन्होंने अर्न करा है। यही दिखाना था ना तुम्हें कि आयुष तुम्हारी बात मानता है, मेरी नहीं। यही सिखा रही हो तुम आयुष को? और क्या क्या सिखा रही हो तुम आयुष को? कि तुम्हारी गुलामी करे? नहीं बुआ जी, आप गलत समझ रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। गलत तो बाकी सब समझ रहे थे तुम्हें इस घर में। लक्ष्मी, तुम्हें अच्छा मान के, तुम्हारी कुंडली को अच्छा मानकर, मैं तो फर्स्ट डे से सब सही समझ रही थी कि तुम इस घर के लायक नहीं हो, इस फैमिली के लायक नहीं हो। लक्ष्मी, आई एम वार्निंग यू, आगे से कभी भी मेरे साथ ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना। आयुष चला जाता मेरी बात मानकर, लेकिन तुम्हें बीच में आकर अपनी इंपॉर्टेंस दिखानी थी, राइट? और एक बात अपने दिमाग में डाल लो, मेरे बेटे को मेरा ही रहने दो, उसे अपना गुलाम मत बनाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और एक बात, इसे भी अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो कि ये जो कल तुमने व्रत किया था ना, करवा चौथ का व्रत अपने पति के लिए, ऋषि के लिए, ऋषि अब ज्यादा दिन तक तुम्हारा पति नहीं रहेगा। ये आखिरी व्रत था तुम्हारा ऋषि की पत्नी के रूप में।
पहले चीजें अलग भी तो थी ना आंटी। ऋषि की शादी नहीं हुई थी मुझसे, है ना? पहले ऋषि मलिष्का को किसी रिश्ते के नाते छोड़ने जाता था, मगर अब चीजें वैसी नहीं है। ऋषि की शादी हो चुकी है और मैं ऋषि की पत्नी हूं, और रिश्तों का मान रखना तो जरूरी होता है। करवा चौथ का व्रत भी रखा था मैंने, व्रत रखकर पत्नी होने का धर्म निभाया था, और ऋषि ने भी मुझे पानी पिलाकर मेरा व्रत तोड़कर पति होने का कर्तव्य निभाया था। रिश्तों के दायरों का सम्मान करना भी जरूरी होता है। आई एम सॉरी, मुझे ये सब कुछ बोलना पड़ रहा है, पर आप समझ रही हैं ना? तुम नहीं समझ रही हो लक्ष्मी। तुमसे पहले मलिष्का आई थी, तुम बहुत बाद में आई हो। पर आई तो ना, ऋषि की पत्नी बनकर आई, पत्नी होने के हक से आई। ऋषि की शादी तो मुझसे ही हुई है ना, तो यहाँ पहले और बाद में का ना ही कोई शक है और ना ही कोई सवाल। मैं ही ऋषि की पत्नी हूँ। लक्ष्मी बिहेव। पानी में कुछ मिला हुआ था क्या जो ऐसी बातें कर रही हो, इस तरीके से बात कर रही हो? क्या गलत कह रही है वो? हाँ, क्या गलत कह रही है? मॉम, ऋषि की पत्नी है, हमारे खानदान की बहू है। अगर हम रिश्तों का मान नहीं रख पा रहे तो बच्ची तो बोलेगी ना। अगर और कोई उसका साथ नहीं दे रहा है तो ये तो पलट कर जवाब देगी ही। लेकिन आंटी, थैंक यू दादी, आपने मेरा साथ दिया। आंटी आई एम सॉरी, मैं ऐसे बात कर रही हूँ, मैं किसी की बेइज्जती नहीं करना चाहती। सब लोग बहुत बड़े हैं मुझसे और किसी का निरादर करने का मैं सोच भी नहीं सकती। लेकिन अगर करवा चौथ के दिन कोई मेरे सुहाग को किसी और का बनाएगा, चाहे वो कोई भी हो, तो मुझसे कैसे बर्दाश्त होगा? नहीं होगा ना। और मैं अभी आपके सामने कुछ कहना चाहती हूँ। अगर मलिष्का ने ऋषि को मुझसे छीनने की कोशिश की तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा, बहुत पछताना पड़ेगा उसे। ऋषि, क्या ये सब क्या तरीका है बात करने का? मैं पूछ के आता हूँ उसने ऐसा क्यों बोला। आयुष, आयुष, वो लोग मुझे छेड़ रहे थे। तुम्हारी शक्ल देखने के बाद भी कमाल के चीज हो रहे हैं यार। आयुष, अब देखो कैसे वाट लगाता हूँ मैं इनकी। You'll see। वेरी गुड आयुष, अच्छे से माना, एक एक को ना चुन चुन के मारना, खास करके उसको। वो बहुत छेड़ रहा था ना, स्वीटी वीटी बुला रहा था। मारो मारो, अच्छे से मारो। अरे तुम्हें पता नहीं आयुष ने बॉक्सिंग की है, बॉक्सिंग। ऐसे ऐसे तुम सब लोग की ना शक्ल ही चेंज होने वाली है, देखना तुम लोग। क्या हुआ, डर गए? डर गए सब? वैसे भी ना डर, देखो देखो कुछ लेने गया होगा ये, डंडे डंडे लेके आएगा वो। अरे देखना, अभी तुम सब लोग की ना शक्ल चेंज होने वाली, देखना देखना तुम लोग। आयुष, भाग्य रे तेरा लौंडा। क्या है? अब क्या मिलेगा ये सब करके? जब यहाँ ऐसे मेरे साथ रहते हो ना, तो तुम एकदम से बहुत अच्छे हो जाते हो मेरे साथ। मेरी केयर भी करने लग जाते हो, ऐसे मेरा मूड ठीक करने के लिए बार बार स्माइल भी करने लग जाते हो। वहाँ किरण आंटी के सामने वहाँ क्यों कुछ नहीं बोला तुमने? क्या रिएक्शन है? अरे क्या रिएक्शन है मतलब? तुम्हारा क्या रिएक्शन था? बल्कि तुम्हारा तो कोई रिएक्शन ही नहीं था। क्या मतलब क्या तुम्हारी बात? तुम्हें नहीं समझ आ रहा कि मेरी बात का क्या मतलब है ऋषि? हद होती है। हाँ, नीचे किरण आंटी मुझे इतना कुछ बोल रही थी, मैंने ही उनके सामने सब कुछ बोला, बल्कि दादी ने भी बोला मेरे लिए। पर तुम एक बार भी नहीं बोल पाए ना कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। क्या बोलता मैं वहाँ पे? किरण आंटी तो ये बात जानती है ऑलरेडी। वो ये बात जानती हूँ या नहीं जानती हूँ, तुम्हें कुछ तो बोलना चाहिए था ना। मुझे ही सब कुछ बोलना पड़ा बार बार। तुम एक बार अगर उनसे बोल देते ना कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, हम दोनों एक हैं, और जब तक मैं तुम्हारी पत्नी हूँ तब तक कोई मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकता, तो क्या चला जाता तुम्हारा। पर नहीं,
तुम्हें तो कुछ बोलना ही नहीं था वहाँ पे, बस चुप खड़े रहना था ना। देखो। खड़े होके स्माइल करते रहो। लक्ष्मी, लक्ष्मी, नॉट बैड, सही हक जमा रही है वाइफ होने का। अरे अब तो हम है ना यहाँ पे तुम्हारे लिए। तुम सब अभी के अभी चले जाओ, वरना एक एक को चुन चुन के मारूंगी, मुक्के मार दूंगी। तुम सब लोग को चले जाओ अभी के अभी। बड़ी गरमा रही है रे, लगता है चिल्ड बियर लेनी पड़ेगी। प्लीज 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 रोकिए। क्या भाई, डरा क्यों रही हो शालू? मतलब ऐसे स्माइल कर रही हो? ऐसे स्माइल तो सिर्फ दो सिचुएशन में करती हो तुम, या तो किसी को पीटने वाली होती हो या किसी को पुलिस से पिटवाने वाली होती। क्या करने वाली हो मेरे साथ तुम ऐसा? कुछ भी। एवी एवी? तो फिर इतनी क्यूट सी स्माइल क्यों कर रही हो? तुम्हारे लिए। नहीं, मेरा मतलब है कि तुमने जो आज किया ना उसके लिए। सच में तुमने तो आज मुझे इम्प्रेस ही कर दिया। तुमने अक्ल से काम किया और जाके तुमने पुलिस को बुलाया, है ना? क्या बता, तुम भी मरते और मुझे भी मरवा देते। ये क्या तरीका किसी को कॉम्प्लीमेंट देने का यार? तारीफ करनी ठीक से करो ना, सीधे सीधे। ये क्या बात हुई? अरे नहीं आयुष, मैं तो भाई तारीफ ही कर रही हूँ। तुम वो वाले हीरो, अक्ल वाले हीरो। तुम्हें पता है बिल्लू भी यही बोलता था कि जहाँ पे अकल का काम है ना, वहाँ पे बल का कोई काम ही नहीं है। नहीं नाम गलत ले रही हो तुम। आयुष नाम है मेरा। बिल्ली क्या होता है ये? था क्या है मैं? नहीं, बिल्लू ना मेरे गांव में एक लड़का था। अरे बहुत हैंडसम था वो। क्या डोले शोले थे इसके, ऐसे इससे भी बड़े, बहुत अच्छे डोले शोले थे। और तुम जैसे ऐसे 8-10 को तो वो फूक के ऐसे उड़ा देता। लेकिन कभी भी उसने बेकार में अपना बल दिखाया है? नहीं, हमेशा वो अकल से ही काम करता था। मुझे तो बहुत अच्छा लगता था। और मुझे एक और बात अच्छी लगती है, जब तुम मेरे लिए लोगों से लड़ते हो ये बोल के कि तुम्हारा हक है मुझ पे। ऐसा लगता है मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, सिर्फ तुम्हारा। मुझको हो पाया, मुश्किल सी घड़ियां आसान हुई, अब जो तू आया। एक बात कहूँ तुझसे, तू पास है जो मेरे, सीने से तेरे सर को लगा के सुनती मैं रहूं नाम अपना, सीने से तेरे सर को लगा के सुनती मैं रहूं नाम अपना। ऋषि अब ज्यादा दिन तक तुम्हारा पति नहीं रहेगा। ये आखिरी व्रत था तुम्हारा ऋषि की पत्नी के रूप में। तुम परफेक्ट हो ऋषि के लिए। जब तुम्हारी और ऋषि की शादी हो जाएगी तब सिर्फ हम नहीं बल्कि सब यही बात कहेंगे। आप लोग बार बार लक्ष्मी को परफेक्ट कह रहे हैं, जबकि आप अच्छी तरह से जानती हैं कि हमारी नजरों में